मैं पूरे भिवानी जिले के युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप कमेटी को मजबूर कीजिए, कमेटी ये फैसला ले। और मैं कहना चाहता हूं हाथ जोड़ के कमेटी से कि मैं आमरण अनशन पे बैठ सकता हूं इस घटना के लिए। अगर कुंडर आती है पुलिस गृह मंत्रालय किसके पास है, नायब सिंह चढ़ के पास, तो मैं सत्ता की बात ना करूं। मेरी गलती है क्या? आप बताओ भाई साहब, मेरी गलती है? सत्ता की बात करनी चाहिए ना। लेकिन वो लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे सरपंच, सारे बीडीसी या सारे जिला पार्षद अपोजिशन में है, वो बिगी बिल्ली बने बैठे हैं कि हम क्यों बोले इस मसले में। हम इतने हैं नेताओं के, वो इनके डाले हुए टुकड़ों पे पल रहे हैं। पुलिस प्रशासन पूरा पैसा खा रही है। ₹100 का नोट है, ये इस साइड से इन पे गांधी चलता है, दिख रहा है? और गांधी जी को इस भाई ने बोल दिया मुझे गांधी जी ठीक नहीं लगते, तो मैंने इस नोट को ऐसे बदल दिया, तो ये 50 के नोट की वैल्यू खत्म होगी क्या? ये तो वही नोट रहा ना। तो एसएसपी का बदलने का मतलब यही है मेरे भाई, कानून व्यवस्था वही है, कोई काम करना नहीं चाहता। दोस्तों मैं इस समय भिवानी डिस्ट्रिक्ट के डिगावा गांव में हूं और यहां पर एक महापंचायत का आयोजन किया गया है मनीषा को न्याय दिलाने के लिए। और हमारे साथ यहां पर दिल्ली से पहुंचे हैं भाई वीरेंद्र सिंह, और ये ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। भाई साहब ये बताइए, 7 दिन हो गए, अभी तक मनीषा को न्याय नहीं दिलाया गया है और न ही उनके जो हत्यारे हैं वो भी अभी तक फरार हैं, तो आप क्या बोलना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात ये जो मनीषा की जो घटना है, ये इस देश में कोई नई घटना है नहीं है, ठीक है। ऐसी घटनाएं हमारे देश में प्रतिदिन घटती रहती हैं। हम कहीं भी अगर घटना होती है, उस घटना स्थल पे हम थोड़ा सा अपना जोश दिखाते हैं और वो जोश ठंडा पड़ जाता है। ये जो मानसिक रूप से जब तक हम इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाएंगे कि किसी भी बहन के साथ, बेटी के साथ, महिला के साथ अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अगर सरकार नहीं करेगी और कानून व्यवस्था नहीं करेगी, तो ऐसी घटनाएं हमेशा होती रहेंगी। धरना प्रदर्शन चलते रहेंगे, धरना करना हर किसी का अधिकार है, वो लोग करते रहेंगे। और दोषियों को सजा आप कहाँ तक दिलवा सकते हैं? आप देखिए कि इतने सारे मर्डर होते हैं, इतने सारी महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, उसके बाद दरिंदगी होती है, हत्या होती है, और फिर 10 साल में वही किसी के सगे संबंधी, किसी नेता के, किसी अधिकारी के सगे संबंधी निकल आते हैं, वो छूट के गाँव में अच्छे से घूम रहे हैं। आप ये सोचिए कि ये मानसिक रूप से जब तक हम प्रिपेयर नहीं करेंगे देश के युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को, तब तक इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है। और दूसरी बात, कानून व्यवस्था आज के समय पे जो अधिकारी हैं, आज इसी घटना स्थल की मैं बात करूंगा, आगे पीछे नहीं जाना चाहूंगा मैं, कि आज जो अधिकारी है, डीसी हो, एसपी हो या छोटे अधिकारी हो, वो नेताओं की चूड़ियां पहन रखी है उन्होंने, वो नेताओं के कुत्ते हैं। और वो नेता या जो लोग जिन्होंने कर्मकांड किया है, जिन्होंने ये काम किया है, उनके वो जो कुत्ते हैं नेताओं के, वो इनके डाले हुए टुकड़ों पे पल रहे हैं। पुलिस प्रशासन पूरा पैसा खा रही है। और हर एक आदमी, मैं आपको बताऊंगा, सुबह से शाम तक हम यहाँ बैठे हैं राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, एक अटेंडेंस लगाने के लिए हम आ रहे हैं कि हम आए, बेटी के साथ सहानुभूतियां हैं हमारी, हम 2 बात बोल रहे हैं। लॉजिकल बात मैंने बोला कि आप बार बार ये कह रहे थे कि हरियाणा में ऐसी कोई घटना नहीं होती, झूठी बात है ये। लगातार 13 साल से जंतर मंतर पे जितने धरने हुए हैं, 17 साल में दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी बना था, उस दिन से लेकर आज तक एक भी धरना प्रदर्शन ऐसा नहीं है जिसमें मैं ना गया हूं। ऐसी कमेटियां बनती हैं, बिगड़ती रहती हैं, लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लोग उसमें आते हैं और चले जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि न्याय अगर चाहिए तो भगत सिंह ने कहा था, मेरा खून एक दिन इंकलाब लाएगा। मैं इन युवाओं से ये नहीं कहना चाहता कि तुम तोड़ फोड़ कर दो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर जोश है, ये सुबह से शाम धरना चल रहा है, लेकिन आपने देखा 10 मिनट पहले चंद बारिश की छोटी छोटे बूंदे गिरी और धरना पड़ना शुरू हो गया, क्योंकि मेरी तरह सब सफेद कुर्ता पहन के आए थे, उनका कुर्ता गंदा हो जाता। ये मानसिकता के लोग सुबह रोटी खा के हम आ रहे हैं और शाम तक बैठ रहे हैं, शाम को हमें फिर से हमारी चिंता होगी, यार गाय को, भैंस को चारा देना है और बच्चे हमारे वेट कर रहे होंगे, सब्जी कौन लाएगा घर में। ऐसी मानसिकता जब तक होगी तो किसी की न्याय के लिए हम नहीं लड़ सकते। मैं पूरे भिवानी जिले के युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप कमेटी को मजबूर कीजिए, कमेटी ये फैसला ले। और मैं कहना चाहता हूं हाथ जोड़ के कमेटी से कि मैं आमरण अनशन पे बैठ सकता हूं इस घटना के लिए। अगर कोई भी अगर युवा ऐसा है तो मेरे साथ आए बैठे। और मैं, वो क्या कह रहे थे, मैं बार बार ये कह रहा था, नहीं बार बार मैं कहना चाह रहा था कि आप बोलने तो दीजिए। मैं
हर बात पे कोई भी घटना हो हम बोलते हैं कि पॉलिटिकल बात नहीं करनी। अरे ये देश सत्ता से चलता है, सत्ता में दलाल बैठे हैं तो ये घटनाएं हो रही हैं। आप ये बताओ कानून व्यवस्था आज हरियाणा के किसके पास है? मैं सत्ता की बात क्यों ना करूं? गृह मंत्रालय के अंडर आती है पुलिस, गृह मंत्रालय किसके पास है? नायब सिंह सैनी के पास। तो मैं सत्ता की बात ना करूं? मेरी गलती है क्या? आप बताओ भाई साहब, मेरी गलती है? सत्ता की बात करनी चाहिए ना। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए यहाँ आना गलत है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, लुहारू विधानसभा में 129 गांव है, 129 सरपंच है गांव में, 40 से ज्यादा बीडीसी मेंबर है, 3 जिला पार्षद है और 1 करंट का एमएलए राजवीर सिंह फरटिया और 1 पूर्व मंत्री जयप्रकाश दलाल। अगर ये लोग, आम आदमी इस लड़ाई में 2 दिन चला जाएगा, 4 दिन चला जाएगा, आपके घर में कितने दिन आ जाओगे आप? अगर ये सब के सब लोग बाइकाट कर दे सरकार का कि अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हमारा सीएम नायब सिंह सैनी कल से नहीं है, बताओ, एक दिन में न्याय मिल जाएगा। लेकिन वो लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे सरपंच, सारे बीडीसी या सारे जिला पार्षद अपोजिशन में है, वो बिगी बिल्ली बने बैठे हैं कि हम क्यों बोले इस मसले में, हमें सरकार से काम निकलवाना है। भैया आप सरकार से काम निकलवाओगे ना तो गरीब के लिए न्याय नहीं दे सकते। आप बेटी के लिए, हरियाणा सरकार, आप बेटी के लिए नहीं बोल सकते, आप बेटी के लिए नहीं खड़े हैं, आप बेटी के लिए खड़े ही नहीं है। अगर आप ये कहना चाहते हैं ना कि न्याय सरकार देगी, आप भगत सिंह ने कहा था कि अगर भगत सिंह ने कहा था आजादी मिलती नहीं अच्छी नहीं पड़ती है। अगर पोस्टर तो हम लगाते हैं 15 अगस्त को भगत सिंह का, और गांधीवादी विचारधारा से हम ये सोच लें कि हम यहाँ बैठे हैं और हमें न्याय मिल जाएगा। आप ये बताएं, वकील नहीं खरीदे जाते क्या? 4-5 दिन से लगातार पुलिस लग रही है। आपका किसी का फोन चोरी हो जाए और मंत्री का फोन चोरी हो जाए, 1 मिनट में पता चल जाता है। ये पुलिस प्रशासन, ये व्यवस्था सब दबाए हुए है। और आप देखना, या तो किसी गरीब को मार देंगे पुलिस प्रशासन और वो बोल देंगे पुलिस प्रशासन। मैं तो यहाँ की जनता से आग्रह करना चाहता हूँ कि इतने लोग जिनको राजनीति में आपने जिताकर, सरपंच हो, बीडीसी हो, जिला पार्षद हो, एमएलए हो, एमपी हो और मुख्यमंत्री हो, अगर आज हमारी बेटी के साथ न्याय दिलाने में ये लोग नहीं खड़े हैं पूरे रूप से, तो कल से इनका बाइकआउट होना चाहिए, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। धन्यवाद। सुनो, हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, एक ये जो घटना हुई है, इसको हुए 7 दिन हो गए मनीषा हत्याकांड को हुए, और इसकी जो डेड बॉडी है वो सिंघानी गांव में मिली थी। ये कॉलेज में गई थी। ये पूरा एक बार हत्याकांड मतलब कि जहाँ पे हुआ है, और ये कौन सी तारीख को हुआ था आप बता सकते हैं कोई? 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए। 11 तारीख को लापता। 11 तारीख को लापता हुई थी 2 बजे से। 2 बजे। हाँ। वो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए गई थी। वो सुबह एक टीचर है, वो एसएसए टीचर है वो। हाँ, एसएसए वो टीचर है मनीषा बहन अपनी। तो थोड़ा सा उनके बारे में बताइए। जो वो कॉलेज में गई थी तो उनके ऊपर भी कुछ शक है कि भाई। आप एक बात बताइए, कॉलेज में कैमरे किसके लिए लगाए जाते हैं? उसके पिताजी गए थे, पहले तो गए थे वो वहां पे पुलिस थाने में। पुलिस थाने में ये बोला गया था, 1 मिनट, कि भाई मेरी बच्ची इस तरीके से लापता है। वो कॉलेज में गई थी एडमिशन लेने के लिए। मैं कॉलेज में उसको ढूंढता हुआ गया। ढूंढने के बाद मैंने वहां उनसे पूछा, वहां 3 बंदे थे, वो तीनों नशे में थे। ठीक है, गई तो वो एडमिशन लेने के लिए ही थी। वो एक टीचर थी और वो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए गई थी। वो एक किड्स प्ले में टीचर थी और वहां पे वो तीनों नशे में धुत थे। कॉलेज में ऑलरेडी कम से कम भी छुट्टी हो चुकी थी। वो थोड़ा लेट पहुंची, उस दिन छुट्टी थी। तो उसके बाद 2 बजे की फुटेज भी गायब है वहां से। मैं ऐसा कुछ सुना है मैंने इस मामले अब में। इस बात में कितनी सच्चाई है वो यहाँ के लोकल ही बता सकते हैं। लोकल लोगों ने नहीं, लोकल लोगों ने भी बताया है और पुलिस ने भी, पुलिस ने जिस तफ्तीश की है ना, हाँ, उसके पिताजी गए तो वो बोले कि 2 दिन में आ जाएगी, मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 112 के पास हाँ, मतलब वो बाकी होगी, मतलब इस तरीके का दुर्व्यवहार किया गया। आप 1 मिनट सुनिए तो, डायल 112 जो गई थी उसका, और बाद में पुलिस तफ्तीश में यही बताया गया कि कैमरों के डीवीआर उनके पास नहीं है। तो एक तो ये हमारे संज्ञान में आ गया कि कहीं ना कहीं कुल जो स्कूल प्रशासन है इसमें इन्वॉल्व है। हम ये नहीं कहें पूरी तरह वो है, लेकिन इन्वॉल्व है। दूसरी बात ये कि अगर आप ये कहते हो बार बार मंच पे कि हमने कमेटी बना के ये बोल दिया और
एसपी चेंज हो गया, ये मेरे पास 50 रुपए का नोट है, ये इस साइड से इन पे गांधी चलता है, दिख रहा है, हैं? और गांधी जी को इस भाई ने बोल दिया मुझे गांधी जी ठीक नहीं लगते, तो मैंने इस नोट को ऐसे बदल दिया, तो ये 50 के नोट की वैल्यू खत्म होगी क्या? ये तो वही नोट रहा ना। तो एसएसपी का बदलने का मतलब यही है मेरे भाई, कानून व्यवस्था वही है, कोई काम करना नहीं चाहता। और अगर जब तक लोग सड़कों पे अपने खून की एक एक कतरा इस बेटी के लिए एक एक आंसू नहीं बहाएंगे, तो राजनीतिक लोग हैं वो राजनीतिक रोटियां सेकने आएंगे, आपको न्याय दिलाने के लिए कभी नहीं बैठे। आप एक बात जवाब दे दीजिए, मैं इस समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि किसान आंदोलन में एक 380 दिन किसान आंदोलन चला, 1 साल से भी ज्यादा, 114 लोगों की डेथ हो गई, 2000 से ज्यादा बच्चे हमारे युवा, उनकी पूरी जिंदगी वीरान हो गई, वो जेल में हैं या उनको कुछ कन्वेंसेशन मिला या उनके लिए कोई लड़ा, वो हमारे लिए लड़ने गए थे ना, किसी और के लिए लड़ने नहीं। तो बस ये व्यवस्था ऐसी है। आप लोकल हो यहाँ पे? हाँ जी। हाँ, तो आप बताइए यहाँ पे मतलब सिंगानिया गांव में जो डेड बॉडी मिली, तो पुलिस प्रशासन का मनीषा के घर वालों के प्रति कैसा व्यवहार रहा है? और मतलब पुलिस को यहाँ पे आप लोकल हो, बात सुनते हो, कोई शक है किसके ऊपर? कॉलेज वालों के ऊपर शक है, स्कूल वालों के ऊपर शक है? तो अभी तक यहाँ पे 5 दिन में क्या रिजल्ट निकला है कुछ? पुलिस प्रशासन तो अभी तक बिल्कुल फेलियर हुई है जी। फेलियर हुई है। हाँ जी। एसपी का तबादला, एसएचओ सस्पेंड है, और एसएचओ ने इतना दुर्व्यवहार किया, ये बोला कि भाई आ जाएगी 2-4 दिन में बात भी होगी, मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा, मतलब ऐसी बातें। एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सस्पेंड से कुछ नहीं होगा, उसके खिलाफ मुकदमा दायर करके आगे कानून कार्रवाई होनी चाहिए। कॉलेज में जो थे मनीषा के पिताजी ने कहा वो नशे में थे, वो जो 3 कर्मचारी थे वो तीनों नशे की हालत में थे। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। वो अभी तक ऐसे खुले घूम रहे हैं? हाँ, खुले घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ ये डिगावा गांव है, तो यहाँ से कितनी दूर है सिंगानिया? यहाँ से 4 किलोमीटर दूर। 4 किलोमीटर सिंगानिया 4 किलोमीटर। अच्छा, वो कॉलेज भी वही है? हाँ, कॉलेज भी वही है। अच्छा, जो एरिया है घटनास्थल का जो एरिया है वो 2 किलोमीटर के दायरे में है सब कुछ। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, वो एक सोशल मीडिया पे एक बाइट देखी थी मैंने मनीषा के फादर की, तो वो शाम को उन्होंने मनीषा को फोन किया था, तो उसके बाद उन्होंने मनीषा ने फोन उठाया और वो बात ही नहीं कर पाई कि उसका फोन कट गया। दोबारा उसने बैक कॉल की मनीषा के पिता ने, वो स्विच ऑफ आया। तो इसका मतलब वो उस समय हाथापाई है, एकदम उसने उसका है फोन किया है, उसके बाद मतलब कोई वो नहीं, उनका कोई सुराग नहीं। मनीषा ने फोन किया था जी शाम को 6:26 पे संजय के पास, सिर्फ वो मिस कॉल गया था। उसके पिताजी हैं? संजय उसके पिताजी हैं। संजय ने जब बैक कॉल किया तो जब से मोबाइल लगा नहीं, स्विच ऑफ बोल रहा है। और मनीषा की बाद में डेड बॉडी कहाँ पे मिली? सिंघानी के खेतों में। सिंघानी के खेतों में। हाँ, कॉलेज से कितनी दूर है? कॉलेज से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है। अच्छा, मतलब अगर देखी जाए, सोची जाए, मतलब ये मामला सारा का सारा जो फंसा हुआ है कॉलेज के आसपास फंसा हुआ है। कॉलेज के आसपास 2 किलोमीटर के क्षेत्र में, 2 किलोमीटर के एरिया में ही है। वहाँ पे सीसीटीवी भी कॉलेज में सीसीटीवी है जी। है? हाँ जी। लेकिन वो बोल रहे हैं, मैंने सुना है, मेरे को पक्का नहीं पता कि भाई 2 बजे के, अच्छा एंट्री की है? एंट्री की है जी, उसमें एंट्री जाते हुए दिख रही है लेकिन आते हुए नहीं, वापिस आते हुए नहीं दिख रही है। वापिस आते हुए कोई नहीं दिख रहा उसमें। अच्छा, वापस आते हुए नहीं दिखी, अंदर एंट्री दिख रही है उनकी। अच्छा, तो इसका मतलब फिर उन्होंने सीसीटीवी बंद किए हैं? हाँ जी, बंद कर दिए, डिलीट कर दिए सभी। ये कुछ न कुछ कॉलेज का ही मामला मेरे को लग रहा है। मतलब जो सुई घूम रही है, मेरे को भी यही लग रहा है ही कुछ न कुछ जो ये सारा का सारा मामला कॉलेज के आसपास का है। क्योंकि अगर मनीषा को अगर किसी गाड़ी या किसी उसमें उनकी डेड बॉडी को दूर भी लेके जाया जाता तो साधन की जरूरत होती, या कहीं दूर मिलती उसकी डेड बॉडी, वो कॉलेज में ही गई है, तो मामला सारा का सारा वहीं पे कॉलेज से ही मेरे को मिलता जुलता लग रहा है। देखिए, सारे के सारे भाई यहाँ पे लोकल हैं और सारा का सारा जो मामला फंसा हुआ है वो सिंगानिया गांव के कॉलेज, सिंगानी गांव के कॉलेज के आसपास का ही है। मनीषा वहाँ एडमिशन लेने के लिए गई थी और हमारा भी यही मन बोल रहा है कि भाई पुलिस प्रशासन
को वहीं पे चाहिए कार्रवाई करना। आज भी पुलिस प्रशासन गई है सिंगानी कॉलेज में, मैंने देखा है। गई तो है, लेकिन अभी कोई स्टेप नहीं हुआ है। स्टेप नहीं उठाया। पुलिस प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई कदम नहीं की नहीं है। उठाया है। इस अभी तक फेलियर साबित हुई है। अभी तक कुछ भी नहीं करा, अभी तक इन्होंने कुछ भी नहीं उठाया है पुलिस प्रशासन ने। पुलिस प्रशासन अभी तक नाकामयाब साबित हुई है इस बहन मनीषा को लेकर। इस पे जो भी अत्याचार हुआ है बहन मनीषा को लेकर, अभी तक पुलिस प्रशासन, हरियाणा पुलिस प्रशासन अभी नाकाम हुआ है इस मैटर को लेकर। आज 5 से 6 दिन हो गए, अभी तक प्रशासन बिल्कुल फेल है और फेलियर साबित हुआ है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आखिर ये जो मर्डर की गुत्थी है इतनी क्यों उलझी हुई है? इसको मांग है हमारी, इसको जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए हमारी और दोषियों से यही मांग है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उनको फांसी की सजा हो। फांसी की। देखिए, जस्टिस फॉर मनीषा प्रशासन से यही हमारी के लिए मांग है आज कि महापंचायत डिगावा गांव में हुई है। भिवानी डिस्ट्रिक्ट के गांव है डिगावा में, बहुत बड़ी महापंचायत है। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के पुलिस खापों प्रशासन यहाँ पे लोग पहुंचे हैं। पुलिस प्रशासन, गुस्सा है युवाओं पुलिस में। प्रशासन, हरियाणा सरकार तो जस्टिस फॉर मनीषा। जय हिंद दोस्तों, बने रहिए।